बहुत शांत हो जाएं और शांत, धीरे धीरे शांत होते जाएं। धीरे धीरे हम शांत हो रहे हैं। अपने आप को बहुत ध्यान से देखेंगे। अपने पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह को बहुत ध्यान से अनुभव करें। पूरे रूम को अनुभव करेंगे। पूरे कमरे को अनुभव करें। कमरे के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, आवाज़ें हैं, उनको अनुभव करें। पूरा कमरा है, कमरे में छत है, फर्श है। अपने चारों ओर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। वातावरण में प्रति क्षण ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। बाहर और भीतर का स्वभाव बिल्कुल एक सा है। जो बाहर घटित होता है वही भीतर भी घटित होता है। बाहर की जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाने वाला स्वभाव है, बदल जाने वाला स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीरों का भी यही स्वभाव है। हमारे भीतर भी प्रति क्षण कुछ बदल रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बाहर भी प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, बदल रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी, मन के अंदर भी हमेशा कुछ भी एक सा सदैव नहीं रहता। कुछ समय बाद बदल जाते हैं। जैसे बाहर कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है, कभी तूफान आते हैं, कभी आंधी आती है, कभी ओले आते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव होते रहते हैं और हमारा मन भी मौसम की तरह से बदलता रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी मन खुशी से भर उठता है, कभी दुख का अनुभव करता है, कभी निराशा से भर उठता है, कभी अभाव को अनुभव करता है, कभी खालीपन सा अनुभव होता है, कभी प्रेम से भर उठता है, कभी मन में उत्साह आ जाता है, सकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो कभी निराशा के विचार आ जाते हैं। कभी कुछ करने का प्रण करता है व्यक्ति, कभी फिर उस प्रण को पूरा नहीं कर पाता है। इस तरह से बाहर भी प्रति क्षण कुछ ना कुछ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है और भीतर भी यही सब कुछ होता है। तो बाहर और भीतर की प्रकृति एक है। धीरे धीरे हम प्रकृति के साथ एकाकार हो रहे हैं। पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में हमारी ऊर्जा चक्कर काट रही है। जब हम समाधि में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं,
एकांत में बैठते हैं और मौन होकर बैठते हैं, पालती मारकर बैठते हैं, कमर पीठ गर्दन सीधी रखते हैं, तो तुरंत हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना बहुत एक्टिव हो जाती है और एनर्जी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। तुरंत एक्टिव होकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में भ्रमण करने लगती है और ऊपर के लोकों तक में पहुंच सकते हैं हम। जैसे ही हम शांत होंगे, शून्य होंगे, विचार हमारे अंदर से विदा होंगे, हम बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे, तो हमारा संपर्क सभी से हो जाता है। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मन का पूरी तरह से शांत होना ही सफलता का एक मंत्र है। पूरी तरह से शांत होने के लिए ही हम एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और जब तक ये निर्देश नहीं मिलता तब तक आंखें नहीं खोलते हैं। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छे से होती है। जैसे कि हम शरीर से बाहर इस संसार में चलकर यात्रा करते हैं। कहीं पर हमें जाना है तो हम पैदल चलेंगे, कार से चलेंगे, बाइक से चलेंगे, रिक्शा से चलेंगे या बस में चलेंगे या ट्रेन में चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमें अंदर की यात्रा करनी होती है, अनंत लोकों की यात्रा करनी होती है, अपने शरीर के भीतर की यात्रा करनी होती है, तब भी हम चल के ही यात्रा करते हैं, लेकिन वो चलना दिखाई नहीं देता है। बाहर का चलना दिखाई देता है, भीतर का चलना भीतर ही जाके अनुभव होता है। भीतर का चलना अनुभव में आता है और हम अनेक स्टेशनों को पार करते जाते हैं और रहस्य खुलते जाते हैं। रहस्यों पे से पर्दा उठता जाता है और हमारे भीतर ही 7 लोक हैं। पाताल लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक, सब हमारे भीतर हैं। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं। चलने का मतलब है अनुभव करना। बाहर हम पैदल चलकर, पैरों से चल के जाते हैं, तब हम कहीं पहुंचते हैं, लेकिन भीतर जो हम चलते हैं वो अनुभव के माध्यम से चलते हैं। यदि हमें अनुभव नहीं होगा तो समझ लो हम नहीं चले। और जब हमें अनुभव होता है तभी हमारे अंदर बदलाव आते हैं, हमारी समझ विकसित होती है बहुत, और हमें सही और गलत का विवेक जागृत होता है। तो इसीलिए हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने पूरे शरीर को हम देख रहे हैं, शरीर के एक एक अंग को हम देख रहे हैं, अपने शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ हम एकाकार होते जा रहे हैं। ध्यान करने का अर्थ है अपने घर वापसी होना, अपने मूल स्वभाव में वापस लौटना, अपने आत्म स्वरूप में वापस लौटना, अपने आप को पहचानना, अपने से जुड़ जाना। बहुत शांत रहेंगे और गहरी शांति, और शांत हो जाएंगे। आज हम स्वर्ग लोक की यात्रा करेंगे। रथ में बैठेंगे। हम रथ में बैठ गए हैं। जैसे शिव पार्वती रथ में बैठकर आकाश में चक्कर काटते हैं, ऐसे ही हम भी रथ में बैठ गए हैं। रथ ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ उड़ रहा है, हम उसमें बैठे हैं।
उड़ते उड़ते आकाश को भेद कर उसके भी ऊपर के लोक और ऊपर के लोक में और सारे लोकों को पार करते हुए 31 लोकों को पार करते हुए हम और ऊपर हमारा रथ जाता जा रहा है और हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम नीचे सब कुछ छोड़ चुके हैं और हम ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर उठते जाएंगे और ऊपर उठ रहे हैं, बहुत ऊपर और ऊपर उठ रहे हैं, सबसे ऊपर, बहुत ऊपर। वहाँ पर जो लोक है वो बहुत सुंदर लोक है, सारी सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े हीरे के पहाड़ हैं जो जगमगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हीरे के पहाड़ हैं जिनमें से प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उसे हम ध्यान से देख रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। पन्ना का पहाड़ है, ग्रीन कलर का, बहुत बड़ा पहाड़ है, ग्रीन कलर का। एक पुखराज का पहाड़ है, पीले कलर का, बहुत जगमगा रहा है, बहुत उसमें से प्रकाश निकल रहा है। एक नीलम का पहाड़ है, नीले कलर का, उसमें से नीली नीली किरणें निकल रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, मन को अति प्रसन्नता हो रही है। सफ़ेद मोतियों का पहाड़ है जिसमें सफ़ेद मोती लगे हुए हैं, बहुत ऊंचा पहाड़ है, सफ़ेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर छोटे बड़े और बहुत बड़े बड़े मोती लगे हुए हैं, मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े, कुछ लंबे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ अटपटे से हैं, हर साइज का मोती है, छोटा बड़ा लंबा मोटा पतला, सब साइज के मोती हैं। उनको बहुत ध्यान से देखें और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। पास में ही नदी बह रही है, उसका जल बहुत सुंदर है, उसमें 7 रंग का जल है, 7 रंग उसमें दिखाई दे रहे हैं, सतरंगी जल है जो अपनी गति से बह रहा है, बहुत सुंदर जल है, उसे हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उसके पास में ही कमल के फूल का तालाब है, बहुत ध्यान से देखें, कमल के फूल का तालाब, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, कीचड़ उन्हें छू नहीं पाती। सफ़ेद रंग के फूल हैं, पास में ही सूरजमुखी के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्ते हैं, तरह तरह की वृक्षों की लताएं झूल रही हैं, बहुत लंबी लंबी लताएं हैं, इतने ऊंचे वृक्ष हैं कि हम जहाँ तक देखें वहाँ तक वृक्ष हैं। गर्दन को हम पीछे करेंगे तो जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक इतने ऊंचे वृक्ष हैं। अब हम और आगे चलेंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल है, उस महल में सामने कृष्ण भगवान बैठे हैं,
साथ में रुक्मणी जी बैठी हैं। दोनों अति प्रसन्न हैं। हम धीरे धीरे कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं। जाकर हमने कृष्ण भगवान को सादर अभिनंदन किया है, दंडवत प्रणाम किया है। कृष्ण भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, रुक्मणी जी आशीर्वाद दे रही हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जब भगवान के घर भक्त आते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। जितनी प्रसन्नता भक्त को होती है उतनी और बल्कि उससे ज़्यादा प्रसन्नता भगवान को होती है। भक्त और भगवान का मिलन बहुत अद्वितीय होता है। हम भगवान के मुख को, भगवान को देख रहे हैं, रुक्मणी जी को देख रहे हैं। भगवान हमें प्रेम से देख रहे हैं, रुक्मणी जी हमें बहुत प्रेम से देख रहे हैं। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन, जहाँ केवल मिलन है। कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ देखा पर लिया कुछ भी नहीं, सिर्फ देखा। ऐसे ही हम भगवान के पास बैठे हैं तो बस बैठे हैं, केवल बैठने का ही आनंद परमानंद है। लेने देने का व्यापार तो संसार में होता है, ऊपर के लोकों में कोई लेने देने का व्यापार नहीं होता, केवल परमानंद आनंद में डूबे हुए हैं। उस आनंद को अनुभव करते रहें कि यदि कृष्ण भगवान बैठे हैं, रुक्मणी जी बैठी हैं और आप ऊपर के लोक में बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तो आपको कैसा अनुभव होगा। कोई किसी की बुराई नहीं होगी, कोई चुगली नहीं है, कोई निंदा नहीं है, किसी को कोई अपशब्द नहीं है। बहुत ही सकारात्मक मौन की भाषा से ही संवाद होता है। वहाँ पर मौन की भाषा चलती है, वहाँ वाणी को कोई यूज़ नहीं करता, मौन से संवाद होता है। और मौन से जो संवाद होता है वो बहुत सही होता है, सार्थक होता है, वो प्रेम होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमें कहने की, जताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूरे शरीर में, रोम रोम में आनंद की लहरें दौड़ रही हैं। इतनी प्रसन्नता जो हमने कभी भी अनुभव नहीं की, वो प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रसन्नता का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बिल्कुल खाली होकर बैठे हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, एकदम खाली। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगना, कुछ बुरा नहीं लगना, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें संसार में नीचे धरती पर होती हैं, इसीलिए इसको माया जाल कहा है। ऊपर कोई माया जाल नहीं है, सिर्फ केवल मौन से संवाद होता है। उस परम आनंद को अनुभव करें। जब सामने भगवान बैठे हों, अब हम दूसरे वाले कक्ष में चलेंगे। वहाँ पर राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं। बहुत सुंदर रूप है, एकदम शांति है चेहरे पर, करुणा है, नम्रता है, दया है, सद्भावना है। पार्वती जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं,
सीता जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। अनुपम छवि के दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पर भी हमने दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए और केवल मौन से आदान प्रदान हो रहा है। मौन से हम भगवान को सम्मानित कर रहे हैं, भगवान हमें सम्मानित कर रहे हैं मौन से। कोई लड़ाई नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। राम जी के रोम रोम से गुणों, जो सद्गुण हैं उनके अंदर, जो नम्रता है, उसकी किरणें निकलती रहती हैं। उन किरणों को हम अनुभव कर रहे हैं, हम आत्मसात कर रहे हैं। जैसे राम जी का स्वभाव है नम्र रहना, मंद मंद मुस्कुराना, कोई प्रतिक्रिया न देना, लड़ाई नहीं करनी, धीरे बोलना, वही गुण हमारे अंदर तरंगों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। धीरे 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 राम जी और सीता जी की जो तरंगे हैं वो हमें आंदोलित कर रही हैं, हमारे शरीर के रोम रोम में अंदर प्रवेश कर रही हैं और हमारा मन धुलता जा रहा है। हम सांसारिक बंधनों से छूट रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। केवल राम जी और सीता जी के तरफ से जो तरंगे आ रही हैं, आनंद की, परम आनंद की जो लहरें दौड़ रही हैं, उन्हें हम अनुभव करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा आनंद कहीं नहीं है। अनुभव करें, सामने राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं। कोई डिमांड नहीं है, कोई खाता नहीं है, न राम जी के पास हमारा खाता है, न हमारे पास कोई मांगों का खाता है। मांगों की कोई लिस्ट नहीं है। जब भी ईश्वर से सामना हो तो कभी कुछ ना मांगे। किसी भी देवता से, देवी से आपका सामना हो तो मांगे कुछ नहीं। मांगने से हम अपनी सारी एनर्जी खराब कर देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चूर। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार लोभ आता है मन में, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारे मन में लोभ आ रहा है और उसको हटा देते हैं। राम जी और सीता जी के प्रेम को अनुभव करेंगे, उनकी करुणा को अनुभव करेंगे, उनकी नम्रता को अनुभव करेंगे, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो सकारात्मकता है, उसको अनुभव करेंगे। नकारात्मकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके हृदय में कोई बैर भाव नहीं होता, कोई कंजूसी नहीं होती, कोई द्वेष भाव नहीं है। बहुत शांत होकर आंखें बंद करके वहीं बैठ जाएं। आंखें बंद करके वहीं बैठे रहें और परम आनंद को अनुभव करते रहें। जहाँ न लड़ाई है, न झगड़ा है, न शिकायत है, न कोई उम्मीद है, वहीं पर स्वर्ग है और वहीं पर ईश्वर प्रकट है। बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे।
पूरे शरीर में कोई तनाव ना हो, मन में कोई तनाव ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई डिमांड नहीं हो, बिल्कुल भी। हम केवल देने वाले बने। आंखें बंद करके बैठे रहें, करना कुछ भी नहीं है। यदि कुछ करोगे तो मन को चलाओगे, इसलिए कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठे रहना है। जो भक्त होता है वो ईश्वर की आज्ञा का इंतजार करता है और आज्ञा के इंतजार में ही वो एकदम सतर्क होकर सावधानी से बैठता है, आंखें बंद करके बैठता है और आज्ञा का इंतजार करता है। न जाने कब हमें ईश्वर कोई आज्ञा दे और हम उस आज्ञा को तुरंत पालन कर लें। ईश्वर की आज्ञा का कभी भी अवहेलना नहीं करते। जो भी जीव ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं वो दुख पाते हैं। बहुत शांत।